कभी ना कभी हम सबके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा, अगर भीष्म पितामह ही हस्तिनापुर के राजा बनते तो क्या महाभारत का युद्ध होता। वो इतने शक्तिशाली थे, दानवीर थे, बुद्धिमान थे, फिर कुरु वंश का राज उन्हें क्यों नहीं मिला? क्या इसका कारण सिर्फ उनका लिया हुआ व्रत था या इसके पीछे कोई देव रहस्य था? वेलकम और वेलकम बैक टू द साइलेंट स्क्रॉल। आज हम बात करेंगे उस प्रसंग की जो भीष्म पितामह के जन्म से जुड़ी पहली कड़ी बताती है। एक ऐसी कहानी जो हस्तिनापुर से नहीं बल्कि स्वर्गलोक से शुरू हुई थी। अनेक यज्ञों के फल से राजा महाभीष्म ने स्वर्ग में स्थान प्राप्त की थी। एक दिन ब्रह्मदेव की सभा लगी हुई थी। उसी समय माँ गंगा भी वहां पहुंची। अचानक एक तेज वायु चली और सारे देव नीचे की तरफ देखने लगे ताकि ब्रह्मदेव की सभा की मर्यादा बनी रहे। लेकिन राजा महाभीष्म और माँ गंगा का ध्यान एक पल के लिए एक दूसरे पर ठहर गया था। ये ब्रह्मदेव की सभा का उल्लंघन था। ब्रह्मदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे महाभीष्म, तुम्हें पुण्य पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा और गंगे तुम भी इसके जीवन का हिस्सा बनोगी। इसी श्राप के साथ भीष्म पितामह के जन्म की पहली नींव रखी गई। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई थी। उसी समय 8 वायु अपनी पत्नियों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां उनकी नजर पड़ी महर्षि की दिव्य गाय नंदिनी पर। लेकिन नंदिनी कोई साधारण गाय नहीं थी। कहा जाता है कि उसका दूध दीर्घायु प्रदान करता था। वासुदेव की पत्नी ने उसे देखते ही कहा, पृथ्वी पर मेरी एक प्रिय सखी रहती है जिसे मैं नंदिनी का दूध दे दूंगी ताकि वो दीर्घायु हो पाए। क्या तुम मेरे लिए नंदिनी को ला सकते हो? देव जानता था किसी ऋषि की वस्तु का हरण करना अधर्म होता है, लेकिन पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उसने बाकी वासुओं को भी मना लिया था और सबने मिलकर महर्षि वशिष्ठ की अनुपस्थिति में नंदिनी और उसके बछड़े का हरण कर लिया था। उन्हें लगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा, लेकिन सत्य कभी अधिक देर तक छिपा नहीं रह सकता। आश्रम लौटकर महर्षि वशिष्ठ ने देखा कि नंदिनी वहां नहीं थी। उन्होंने सब जगह ढूंढा, लेकिन नंदिनी का कोई अता पता ही नहीं था। फिर महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सच्चाई का पता लगाया और उन्हें पता चला कि वासुओं ने नंदिनी का हरण कर लिया है। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तुम सब ने अधर्म किया है, इसलिए तुम सबको पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। ये सुनते ही 8 वासु उनके चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, हमसे अपराध हो गया है, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। महर्षि बोले, मेरा श्राप लौट नहीं सकता, लेकिन तुम में से 7 वासु जन्म लेते ही इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। फिर उन्होंने देव की ओर देखा और कहा, इस अधर्म के मूल कारण हो, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर एक लंबा मनुष्य जीवन जीना होगा। उसी क्षण भीष्म पितामह के जन्म की दूसरी कड़ी भी जुड़ चुकी थी। निराश और दुखी 8 वासु वहां से लौट पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात माँ गंगा से हुई। वासु ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे माँ गंगे, जब हम पृथ्वी पर जन्म ले तब आप हमारी माता बनिएगा और जन्म लेते ही हमें अपनी पवित्र धारा में समर्पित कर दीजिए ताकि हम इस श्राप से शीघ्र मुक्त हो सके। कुछ क्षण के लिए वहां मौन छा गया। माँ गंगा ने वासुओं की तरफ देखा और शांत स्वर में केवल एक शब्द कहा, तथास्तु। और इसी के साथ भीष्म पितामह के धरती पर आने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। लेकिन एक और कड़ी अभी जुड़नी बाकी थी। कैसे माँ गंगा राजा शांतनु से मिली और क्यों उन्होंने अपने 7 नवजात पुत्रों को जन्म देते ही नदी में बहा दिया, इसका रहस्य हम जानेंगे अगले पन्ने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगला पन्ना मिस ना हो जाए उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले पन्ने में नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए राधे राधे।